स्पॉइलर अहेड। अगर अभी तक फिनाले नहीं देखा तो भाइयों और बहनों यहीं रुक जाओ। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 रिव्यू प्लस रैंट प्लस स्पॉइलर। वेलकम बैक नर्ड्स, हॉकिंस के सर्वाइवर्स और अपसाइड डाउन से मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड लोगों। आज हम डाइव करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीरीज फिनाले में, द राइट साइड अप। और क्लियर कर देती हूँ, ये सिर्फ एक फिनाले नहीं था, ये एक पूरे डिकेड का इमोशनल बिल था। 10 साल का सफर, डीमोगोर्गन्स, साइकिल्स, नोज ब्लड्स, ट्रॉमा, फ्रेंडशिप, थ्योरीज जो कभी सही नहीं निकली, सब कुछ इस एपिसोड पे आके रुकता है। और हाँ, सब स्पॉयलर्स, नो मर्सी नो फिल्टर। पार्ट 1, द बैटल फॉर हॉकिंस। प्लॉट समरी। चलो पहले समझते हैं एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि लोग अभी तक कमेंट सेक्शन में कंफ्यूज्ड हैं। वैगना और माइंड फ्लेयर का फाइनल शोडाउन होता है। 11 और विल दोनों मिलकर लास्ट अटेम्प्ट करते हैं इस नाइटमेयर को खत्म करने के लिए। बट हियर इज द ऑडियंस डिवाइडेड बिटवीन 11 एंड विल दैट हु गेट द बेटर फाइट सीक्वेंस। और भाई ये वैगना तो तमिल मूवीज का विलेन निकला। हीरो के सामने आते ही 15 मिनट में इसकी कहानी खत्म। बट द हेड कट सीन बाय मिसेस विलर वाज वेरी सेटिस्फाइंग। पूरा हॉकिंस गैंग असेंबल होता है और भाई साहब ये शो का सबसे बड़ा बैटल सीक्वेंस है। लिटरली एवेंजर्स वाइब, बस केप, शील्ड्स और हैमर नहीं था। बट सैडली पे ऑफ नहीं हो पाया एवेंजर्स एंड गेम जैसा। I mean, बहुत सी चीजें अनफिनिश्ड सी लगी। मतलब इतने सारे मॉन्स्टर कहाँ गए? Why only the main villain only alone against these fiery kids? हॉपर और मरे बॉम्ब सेट करते हैं और ट्रिगर के लिए लगता है प्रिंस का पर्पल रेन। हाँ भाई, एपोक्लिप्स भी वाइब के साथ। अपसाइड डाउन कोलैप्स होना स्टार्ट होता है। जाइंट वर्म होल्स, केओस, सब भागते हुए, प्योर एंजाइटी फेस्टिवल। और फिर आता है 11 का मोमेंट जो इमोशनली सीधे दिल पे लात मारता है। नो वार्निंग, नो अपॉलॉजी। पार्ट 2, कैरेक्टर आउटकम्स, हु लिव्स हु डाइज। अब आता है सबसे डेंजरस सेक्शन, कौन मरा और कौन बचा। वैगना / हेनरी क्रिल फाइनली डिफीटेड। 11 और गैंग मिलके उसका गेम खत्म कर देते हैं। एंड ऑफ ट्रॉमा बॉस माइंड फ्लेयर, यस वो भी डिस्ट्रॉय होता है। बाय बाय शैडो डैडी। बट पार्टिकल्स अभी भी है, सो वी नेवर नो। एंड एंड्स विद D&D गेम विद न्यू किड्स ग्रुप इज सस्पिशियस। एंड आई डोंट नो इस स्पिन ऑफ में कौन सी स्टोरी दिखाएंगे, पास्ट की या फ्यूचर की। आई मीन इतने बड़े एपिसोड्स के बाद भी इतने क्वेश्चंस कि क्या बताऊं। जिनको सिर्फ ये था कि उनका कोई फैन फेवरेट नहीं बनना चाहिए, उनके लिए तो एंडिंग अच्छी थी, एक्सेप्ट माइक एंड 11। बट यार, व्हाई दिस काइंड ऑफ एंडिंग? मतलब वाइलर मूवमेंट वाज नॉट देयर। यार माइक और 11 की एंडिंग तो हो सकती थी ना, वो भी प्रॉपर, नॉट लाइक दिस। बेचारे यार, दे डिजर्व्स। एंड आई मीन बेस्ट एंडिंग तो सिर्फ ल्यूकस और मैक्स की हुई है, बाकी सब कहीं ना कहीं इंटरनल हार्ट पेन में है। एंड यू गाइस रिमेंबर द सीन where 11 was like, we don't need to write everything about future, but Mike was like, it's our story, we have to। उससे मेरे को पक्का लगा था कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है, 11 कुछ करने वाली है जो माइक को भी नहीं बताएगी वो। काली 008 हीरोइक सेक्रीफाइस। अपसाइड डाउन में हॉपर और 11 को सेव करते हुए शी डाइड। अंडररेटेड बट पावरफुल डेथ। एंड जितने भी लोग उसे गलत समझते थे, यू शुड गाइज अपोलोजाइज टू हर। स्टीव हैरिंगटन, हाँ भाई सबका फेवरेट बेबी सिटर जिंदा है। बहन भाई वो सीन क्या आता है, ऐसा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, जहाँ जॉनसन उसको लास्ट मोमेंट पे सेव कर लेता है। एंड द एंडिंग सीन, बाद में स्टीव लिटरली बेबी सिटर ही बन जाता है एज अ टीचर। और अब 11, सबसे बड़ा दिमाग फोड़ने वाला ट्विस्ट। 11 एक्सप्लोजिव्स डिटोनेट करती है ताकि अपसाइड डाउन कोलैप्स हो जाए और गैंग को लगता है कि वो मर चुकी है। लेकिन एंडिंग में माइक एक स्टोरी नरेट करता है जिसमें 11 एक पीसफुल लाइफ जी रही है। हिंट मिलता है कि शायद वो जिंदा है, इल्यूजन प्लस 8 की पावर की वजह से। यू नो, क्लासिक स्ट्रेंजर थिंग्स थ्योरी ट्विस्ट। But she died before while saving these two, Hopper and 11. So I don't know this story was true or not, but I hope. But अब क्या ही करेंगे स्टोरी का, कौन से सीजन में किस में दिखाने वाले हैं, I don't know। पार्ट 3, बिग थीम प्लस फाइनल मूवमेंट। फिनाले इमोशनली क्यों इतना हिट करता है? क्योंकि ये सिर्फ मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं था, ये ग्रोइंग अप, सेक्रीफाइस एंड लेटिंग गो के बारे में भी था। जो बच्चे साइकिल चलाते हुए मिले थे
आज लेजेंड्स बन के खड़े हैं। स्पिलबर्ग प्लस स्टीफन किंग एनर्जी, फुल पावर। 11 का कंप्लीट आर्क स्कैर्ड लैब किड से लेके हॉकिंस की सेवियर तक। पर मेकर्स ने क्लीन एंडिंग नहीं दी। होप को जिंदा रखने के लिए मर्जी से नहीं, शी सैक्रिफाइस हरसेल्फ कि मे बी उसके बिना सब सही है, बट लगता नहीं है बहुत ऐसा कुछ होने वाला है। और इससे एक बात क्लियर है गाइस, हम मॉन्स्टर्स को तो हरा सकते हैं, पर ये ह्यूमंस, मतलब जिस बंदी ने वहाँ के लोगों की जान बचाई, अब उन्हीं लोगों से बच के उसे बिना अपने लव्ड वंस के अकेली लाइफ जीनी पड़ रही है। एक्चुअली सफरिंग इज मोर पेनफुल देन डेथ। ओ गॉड, व्हेनेवर आई सी दैट क्लिप ऑफ माइक इन द एंड आफ्टर बुक सेशन. By the way, this was so cool. Everyone have their name on book about themselves, their story. So back to the point, the way he saw the kids playing D&D, that clip is everywhere after the finale releases. So after watching that scene, I feel sharp pain in my heart, guys. If you also, then please comment and let me know. Villains like Henry was also the reason because of the society. But after all the heartache, अगर तुम सच्चे और सही होते हो, अपनी भूल के सही चुनते हो, then you become the legend like 8, 11 and a boy Will. They all go through with so much but never choose the wrong path. That's the spirit. But guys, Will से याद आया, did you saw that clip where he helped 11? Oh my god, full aura farming. वर्म होल कोलैप्स का मीनिंग सिर्फ अपसाइड डाउन बंद नहीं होता, स्टोरी का ट्रॉमा चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। हॉकिंस फाइनली सांस लेता है। पार्ट 4, फैंस रिएक्शन, गुड और बैड। अब आते हैं रैंक मोड ऑन पॉजिटिव रिएक्शंस। काफी फैंस और क्रिटिक्स बोले फिनाले इमोशनल था, सेटिस्फाइंग था, परफॉर्मेंसेस सॉलिड हैं और डिकेड लॉन्ग जर्नी को रिस्पेक्ट मिला। लिटरली यार, 2016 to 2026। नेगेटिव ब्लैक स्लैश। एपिसोड 7 द ब्रिज को तो फैंस ने ऑनलाइन रिव्यू बॉम्ब कर दिया, फुल केओस। So the history repeat there also. Common complaints: too much CGI, too many characters. अरे प्रॉब्लम क्या है भाई तुम लोग को too many characters से? जो मर गए उनका क्या, उनको भी जिंदा होना था मेरे ख्याल से तो। Pacing issues, 11 का ambiguous एंड सबको पसंद नहीं आया। हाँ, इस पे तो मैं भी एग्री करूंगी। और हाँ, नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया फिनाले के दिन। इतना लोड था कि सर्वर्स ने भी बोला बस भाई मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ वैकना और माइंड फ्लेयर के साथ मरने भाई। पार्ट 5 फाइनल स्कोर एंड वर्डिक्ट। मेरा ऑनेस्ट वर्डिक्ट 4 out of 5 स्टार्स। भाई रेटिंग देने की औकात नहीं है, बट फिर भी एज अ व्यूअर, अब बादल भाई के स्टाइल में बोलूँ तो गो फॉर इट। इमोशनल वेट, कैरेक्टर पे ऑफ्स, नॉस्टैल्जिया ओवरलोड एंड विजुअल्स, ओह माय गॉड। कुछ पेसिंग इश्यूज, कुछ डिसीजंस एक्सट्रीमली डाइविसिव। परफेक्ट एंडिंग नहीं, बट रिस्पेक्टफुल एंडिंग। दिस एंडिंग डजंट ऑफर एवरीवन द परफेक्ट क्लोजर, बट इट रिस्पेक्टेड द कैरेक्टर्स एंड द फैंस। सो स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक जनरेशन का एक्सपीरियंस था। इट वॉज फिनोमिनल। सब एग्री करे या ना करे, ये फिनाले सालों तक डिस्कस होगा। व्हाट इज परफेक्ट? नो। व्हाट इज आइकॉनिक? एब्सोल्युटली। एक बात बोलूं, सबके सब इतने अच्छे एक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम, कि आप इंगेज हो जाते हो प्रॉपर विद देम। और तुम बताओ, डिड 11 रियली डाई या माइक की स्टोरी सच्ची थी? ड्रॉप योर टेक इन द कमेंट्स। और हाँ, अपसाइड डाउन, हॉकिंस, इन सारी चीज़ों से इमोशनली रिकवर होने में टाइम तो लगेगा। सो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन द सीजन फिनाले? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय। एंड yeah, one thing. After Dustin's speech, I was like, please यार, Eddie was there too. उसे होना चाहिए था, बेचारे को क्यों मार दिया आखिर।